देख रहे हैं दरभंगा दर्पण और इस समय हम एक विशेष मुद्दे को लेकर बात करने वाले हैं। विशेष मुद्दा ये है, मुद्दा ही विशेष है कि विशेष राज्य का दर्जा आखिर केंद्र सरकार बिहार को कब देगी। हम इसको लेकर के बात करने वाले हैं। यहाँ हमारे युवा साथी हैं और सभी लोग राजनीति से संबंध रखते हैं, मजबूत हैं, पढ़े लिखे हैं और पढ़े लिखे लोग सब कुछ पे नज़र रहती है उनकी। हम ये जानना चाहते हैं कि बिहार में बैठी सरकार, जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव लगातार विशेष राज्य की दर्जा केंद्र सरकार से मांग रहे हैं, लेकिन जब भी चुनाव का मामला आता है तो केंद्र सरकार इसे टालती जा रही है। अब क्या मामला है, क्यों बिहार सरकार पे नज़र नहीं दे रही है केंद्र सरकार? हालांकि केंद्र सरकार ने खुद कहा था कि हम विशेष राज्य का दर्जा बिहार को देंगे। अब मांग उठने लगी है कि विशेष राज्य का दर्जा मोदी जी कब देंगे, कब देंगे मोदी जी विशेष राज्य का दर्जा? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आज से नहीं, बहुत पहले से ही विशेष राज्य के दर्जे के लिए जब साथ में थे, इंडिया क्या नाम है, बीजेपी के साथ थे, जब भी उन्होंने मांग किया और अभी भी जो है वो मांग कर रहे हैं। लेकिन हमको जहाँ तक लगता है कि अगर केंद्र सरकार या ये कह लीजिए कि बीजेपी अगर इस बात को ये हमदर्दी थोड़ी सी भी अगर बिहार की आम जनता से अगर होती, तो केंद्र के पास ये मुद्दा है कि हम विशेष राज्य का दर्जा दे देते हैं, तो कम से कम इस मुद्दे पे भी तो कम से कम हम ये कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, हमारी सरकार रही तो हमने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे दिया। इस मुद्दे को केंद्र भी जो है वो राजनीति कर रही है, एम्स की तरह सारा काम करवा करके या लास्ट में जो है बिहार सरकार पे थोप दे रही है कि नहीं, उसी के ज़मीन की कमी है, तो लेयर सही नहीं है वहाँ का। तो ये तो अगर दे देती है तो ये अच्छी बात है, तब हम समझेंगे कि हाँ चलिए भाई, बिहार के जो लोग हैं उनसे हमदर्दी आप रखते हैं, पिछड़ा से अति पिछड़ा से जो भी लोग यहाँ रहने वाले हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आपके वर्कर भी हैं, आपके चाहने वाले भी हैं, आपके वोटर भी हैं। कई सारे एमपी अभी आपके हैं जो यहाँ बिहार से हैं, 17 या 18 एमपी तो हैं उनके अभी, तो वो तो यहीं से एमपी बन करके गए हैं। तो आप अगर दे देते हैं तो बिहार के लोगों को इसका बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि बिहार का जो मामला है वो यहाँ से जब अलग हुआ था, बिहार से जब रांची अलग हुआ था, है ना, तो उसके बाद बिहार में बहुत कुछ नहीं बच गया था। तो नीतीश जी ने बहुत ही सूझबूझ के साथ फिर यानी तरक्की किया है, बिहार को आगे बढ़ाया है। विशेष राज्य का दर्जा अगर हमको मिल जाता है, बिहार को अगर मिल जाता है, तो हम समझेंगे कि नहीं, केंद्र सरकार लग रहा है कि हमारे प्रति अच्छी सोच रख रही है, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। देखिए, इन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से एम्स को लेकर के केंद्र सरकार अटकाने, लटकाने और भटकाने का काम किया है, ठीक उसी तरह बिहार को विशेष राज्य के दर्जा के नाम पर पिछले 10 साल से सिर्फ अटकाने का काम कर रही है। हम युवा साथी हैं, हम इनसे जानते हैं कि अगर विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिल जाए, जो मांग तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार कर रहे हैं लगातार कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, तो इससे क्या फ़ायदा होगा? देखिए, जैसा कि आपको मालूम होगा कि हमारा जो राज्य है जहां हम रहते हैं, जिसे बिहार कहते हैं, इसको बीमारू राज्य की श्रेणी में भी रखा गया है। और बिहार में इसे इनकार नहीं किया जा सकता है कि पिछले कुछ दिनों में माननीय मुख्यमंत्री ने राजनीति से ऊपर उठ के हम कह रहे हैं, उन्होंने काम किया है और बहुत सारा काम करना बाकी है अभी। तो बिहार बीमारू राज्य है। बिहार का जब बंटवारा हुआ, झारखंड अलग हुआ बिहार से, तो बिहार में संपदा नहीं बची, तो जिससे बिहार की जीविका चलाने में दुश्वारियां आ रही हैं। अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता है, लगभग 50,000 करोड़ रुपए का इसको फ़ायदा होगा और बिहार तरक्की की ओर आगे अग्रसर होगा। इसलिए अगर नीतीश कुमार ने मांग किया है, तो ये नीतीश कुमार की का मांग नहीं, बल्कि बिहार की सारी जनताओं का मांग है कि केंद्र सरकार, चूँकि विशेष राज्य का दर्जा देने का जो सिस्टम है वो केंद्र सरकार के पास है, इसलिए हम भी इस मांग का समर्थन करते हैं और केंद्र सरकार के माननीय मतलब इनके प्रधानमंत्री महोदय से और केंद्र में बैठी सरकार से हम अनुरोध करेंगे कि बिहार को कम से कम विशेष राज्य का दर्जा दे करके बिहार के हितों का ख्याल रखते हुए, चूँकि आपके भी एमएलए और एमपीज़ यहाँ से जीत कर जाते हैं, जो कम से कम आपको भी कहने में आए कि हमारे मतलब यानी कि शासनकाल में जो है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला। बिहार के विशेष राज्य के दर्जे मिल जाने के बाद जो है बिहार काफ़ी तरक्की करेगा। बहुत सारी मुख्य योजनाएं
योजनाएं जो हैं वो बिहार की ओर अग्रसारित होंगी और बिहार योजनाओं के मामले में और बिहार तरक्की के मामले में आगे बढ़ेगा। देखिए, अगर विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिलता है तो कई मायने में बिहार आगे बढ़ेगा। इन्होंने कहा कि जब झारखंड बिहार से अलग हुआ था तो ये जो है यहाँ सिर्फ बालू ही बालू रह गया था, कई हिस्सों में पानी ही पानी है। तो इस स्थिति में बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार के उप मुख्यमंत्री दोनों ने इस बात की मांग की कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। केंद्र सरकार भी इस बात को लेकर के नीतीश कुमार को आश्वासन दिया कि अब बिहार को हम जल्द ही विशेष राज्य का दर्जा देंगे, लेकिन अब तक तो मामला अटकता ही नज़र आ रहा है। चलिए हम इनसे जान लेते हैं क्या लग रहा है इस 2024 से पहले बिहार को विशेष राज्य का दर्जा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने शुरू से ही मांग उठा रहे हैं कि विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए बिहार को। अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा तो बहुत तेज़ी से तरक्की होगा बिहार में। और जितने भी पार्टी के लोग हैं यहाँ, चाहे वो भाजपा हो चाहे लोजपा हो, कोई भी हो, जो बिहार के हैं वो तो बिहारी हैं। अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलता है तो बिहार के हित में बहुत ही फ़ायदा होगा और सभी लोगों का विकास होगा, ये नहीं कि एक पार्टी का विकास होगा। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इन्होंने कहा है कि किसी एक पार्टी का विकास नहीं होगा। अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलता है तो सिर्फ बिहार के किसी एक पार्टी को चिन्हित करके उनका विकास नहीं होगा, बिहार की तमाम आवाम का विकास होगा। अब बिहार के विशेष राज्य के दर्जा को लेकर के जिस प्रकार से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव मांग कर रहे हैं, अब आम आवाम की मांग भी बिहार को विशेष राज्य दर्जा मिलने की उठने लगी है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा तो बिहार में कई सारे कल कारखाने आ जाएंगे, युवा पीढ़ी नौकरी में ज़्यादा आएंगे। जिस प्रकार से बिहार में अभी हाल ही में नौकरी की बहार हुई है, अगर केंद्र सरकार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे जाए तो ये सीमित हो जाएगा कि हमें केंद्र से एक बड़े पैमाने पे रुपया मिलेगा और उसका लाभ जो है यहाँ की जनता को मिलेगा। तो अभी आप देख रहे थे दरभंगा दर्पण, मैं था आपके सामने आपका दोस्त एम राजा।